जय शारदे माँ बच्चों। आज हम हिंदी में परिवेश बुक का अध्ययन करेंगे। उसमें आज हम पाठ 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है पतंग और गुब्बारा। तो पतंग आप सभी को पता है, पतंग यानी काइट जो हम सब उड़ाते हैं, और गुब्बारा भी आप सबको पता है, बलून। तो ये दोनों हवा में, आसमान में उड़ते हैं। तो इस पाठ में इन दोनों की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं और आज का पाठ पढ़ते हैं। तो आपकी हिंदी परिवेश में पेज नंबर 22, पाठ 3, पतंग और गुब्बारा। एक रंग बिरंगी पतंग इतराती, बलखाती, मुस्कुराती आसमान में उड़ रही थी। तो एक कौन थी? पतंग थी। देखिए आप लोग चित्र में देख रहे होंगे क्या कर रही है पतंग? आसमान में उड़ रही है। इतनी ऊंचाई पर अपने आप को देखकर वह फूला नहीं समा रही थी। तो पतंग इतने ऊपर जब गई आसमान में, उसने फिर अपने आप को इतनी ऊंचाई पर देखा तो वो फूला नहीं समाना, मतलब बहुत खुश हो गई वो, कि उसको ऐसा लग रहा था कि मैं कितने ऊंचाई पे ऊपर हूँ। ये इस बात से वो बहुत खुश हो गई। फिर आगे पतंग ने बोली, वाह, मैं इतना ऊंचा उड़ सकती हूँ। यह सोचकर वो झूम उठी। तो पतंग किस बात पे झूम उठी? वो सोचने लगी कि मैं इतने ऊपर आसमान में उड़ सकती हूँ। इस बात से उसे इतनी खुशी हुई और यह सोचकर वो झूम उठी, मतलब खुश हो गई। फिर आगे उड़ते उड़ते जब उसने नीचे झाँका तो उसे बड़ी ज़ोर से हंसी आई। तो पतंग ने क्या किया, जब ऊपर वो आसमान में उड़ रही थी तो उसने नीचे देखा तो उसे बहुत ज़ोर से हंसी आई। क्यों आई? क्योंकि उसे नीचे खड़े सारे बच्चे छोटे दिखाई दे रहे थे। फिर पतंग बोली, वह रहा संदीप। तो पतंग ने क्या बोली कि वह रहा संदीप। संदीप कौन था? यह लड़का जिसके हाथ में पतंग की डोर थी। आप लोग देख रहे हो चित्र में, ये एक संदीप है, इस लड़के के हाथ में पतंग की डोर है। और पतंग ने क्या कहा? वह रहा संदीप। पतंग को बहुत ऊंचाई पे जब वो चली गई तो संदीप उसे बहुत छोटा दिखाई दे रहा था। फिर आगे देखो, मेरी डोर थामे ज़मीन पर खड़ा ऐसा लग रहा है मानो एक चीता हो। तो पतंग जब आसमान में बहुत ऊंचाई पे चली गई तो उसे संदीप कैसा दिख रहा था? नीचे से एक चीता, मतलब एकदम चींटी के जैसा छोटा सा। तो ये पतंग बोल रही है, हमें भी ऐसा होता है जब हम ऊपर बहुत ऊंचाई से किसी नीचे व्यक्ति को देखते हैं, किसी नीचे कोई भी चीज़ को देखते हैं तो वो हमें बहुत छोटी दिखाई देती है। तो ठीक उसी प्रकार पतंग को भी ऐसा ही हो रहा था। उसे जो संदीप था वो एकदम बिल्कुल चींटी की तरह छोटा सा दिखाई दे रहा था। खिलखिलाते मतलब हंसते हुए वह स्वयं से बोल उठी। स्वयं से मतलब अपने आप से बोल उठी। कौन? पतंग, हंसते हुए। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी। जब पतंग अपने आप से ये सब बातें कर रही थी तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी, और वो आवाज़ किसकी थी? हम आगे देखते हैं। अरे, तुम अपनी ऊंचाई देखकर इतनी खुश क्यों हो? जानती हो, चीता कहकर तुम जिसकी खिल्ली उड़ा रही हो उसी के हाथ में तुम्हारी डोर है। तो जो आवाज़ सुनाई दी थी पतंग को, वो आवाज़ ने क्या कहा? और वो आवाज़ थी एक गुब्बारे की, बलून की। और वो बलून ने क्या कहा गुब्बारे ने? कि तुम जिसे चीता, मतलब जिसे छोटा कह रही हो, और जिसकी खिल्ली उड़ाना मतलब खिल्ली उड़ाना यानी मजाक उड़ाना, तो उसी के हाथ में तुम्हारी डोर है, मतलब उसी के हाथ में तुम्हारा धागा है। ऐसा किसने कहा? जो आवाज़ उसे सुनाई दे रही थी, और वह आवाज़ एक गुब्बारे की थी। पतंग ने पलट कर देखा मतलब पतंग ने देखा तो कौन था वहाँ पे? गैस से भरा एक गोल मटोल गुब्बारा उड़ते उड़ते उसके पास आ गया था। तो ये जो आप देख रहे हो चित्र में, ये बलून किसका है? गैस से भरा हुआ आता है। 2 तरह के बलून होते हैं, एक हम लोग हवा का भर जाते हैं और एक गैस से भरता है। तो जो गैस वाला होता है वो अपने आप उड़ते जाता है और वो बहुत ऊंचाई तक जाता है। तो ये वाला जो गुब्बारा था वो कैसा था? गैस का गुब्बारा था।
उसके धागे का दूसरा सिरा गुब्बारे वाले या किसी बच्चे के हाथ से छूट गया था। मतलब ये जो बलून है, इसका ये जो धागा है ये टूट गया था। किससे? या किसी बच्चे के हाथ से या फिर किसी गुब्बारे वाले के हाथ से वो टूट गया था, इसलिए वो हवा में उड़ते उड़ते ऊपर चला गया। गैस वाला गुब्बारा जो होता है वो बहुत ऊपर जाता है, ये आप सबने भी देखा होगा। फिर धागा नीचे लटका हुआ हवा में झूल रहा था। देखिए ये गुब्बारे का धागा है, हवा में झूलना मतलब हवा में लहरा रहा था। क्यों लहरा रहा था? क्योंकि इसका धागे का जो डोर है, मतलब कि जो धागा है किसी के हाथ में नहीं था, ये हवा में इधर उधर लहरा रहा था। फिर हंसते हंसते पतंग बोली, ओ गुब्बारे, पहले तुम अपनी कटी हुई पूंछ को तो देख लो। पतंग ने क्या कहा? ओ गुब्बारे, तुम अपनी कटी हुई पूंछ मतलब ये जो धागा है उसको क्या कह रही है पतंग? कटी हुई पूंछ, क्योंकि ये यहाँ से कट गया है धागा, मतलब इसीलिए वो आसमान में उड़ रहा था। अगर ये धागा किसी के हाथ में होता तो वो पतंग की तरह लहराता। ठीक है, फिर आगे, हा हा हा, ये बोलकर क्या हुई? पतंग हंसने लगी। हवा में ऐसे झूल रहा है जैसे बिन पेंदे का लोटा। पतंग ने कहा कि तुम तो हवा में ऐसे झूल रहे हो जैसे बिन पेंदे का लोटा। फिर ये बात बोलकर वो फिर से हंसने लगी। फिर आगे गुब्बारा बोला, अरे पतंग रानी, जरा तुम ऊंचा उड़ ली तो अपना रंग दिखा रही हो। गुब्बारे ने बोला कि तुम थोड़ा सा ऊंचा, मतलब तुम ज़्यादा उड़ ली तो तुम अपना रंग दिखा रही हो, परंतु तुम्हारे ऊंचे उड़ने में तुम्हारा कोई कमाल नहीं है। उसने क्या कहा कि तुम जो ऊंचा उड़ रही हो, इतने ऊपर फ्लाई कर रही हो, उसमें तुम्हारा कोई कमाल नहीं, मतलब तुमने कुछ नहीं किया है, तुम्हें तो उड़ाने वाला कोई और है। ऐसा किसने कहा? गुब्बारे ने कहा। फिर कमाल तो है तुम्हारी पूंछ यानी डोर का, जिससे तुम बंधी हो। तो गुब्बारे ने क्या कहा कि तुम जो उड़ रही हो उसका कोई कमाल नहीं, मतलब तुम्हारा कमाल नहीं है। कमाल किसका है? ये जो डोर है, मतलब ये जो मांझा है, ये जो धागा है, इसका कमाल है। और जिस धागे से तुम बंधी हो उस धागे की सहायता से तुम इतने ऊपर उड़ रही हो, ऐसा गुब्बारे ने कहा। और जिसके सहारे तुम उड़ रही हो, मुझे तुम्हारी तरह किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है। तो गुब्बारे ने क्या कहा कि मैं तो अपने आप उड़ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये इसके अंदर गैस भरी है, तो इसको किसी के सहारे की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पतंग को उड़ने के लिए किसी की सपोर्ट की ज़रूरत है, बिना सपोर्ट के वो अपने आप नहीं उड़ सकते, ऐसा गुब्बारे ने उसको बताया। फिर भले ही मेरी पूंछ कटी हो, पूंछ मतलब ये जो धागा है ये, फिर पर उड़ तो मैं अपने आप ही रहा हूँ। तो वो कह रहा है गुब्बारा कि मेरी पूंछ कट गई है, लेकिन मैं किसी की मदद से नहीं उड़ रहा हूँ। कैसे उड़ रहा हूँ मैं? अपने आप। ऐसा बोल के गुब्बारा हंसने लगा, हा हा हा। फिर गुब्बारे की बात सुनकर आग बबूला हो गई। आग बबूला होना मतलब गुस्सा आ जाना। पतंग को बहुत गुस्सा आ गया। किसकी बात सुन के? गुब्बारे की बात सुनकर। फिर पतंग बोली, जिसे तुम मेरी पूंछ कह रहे हो वह धागा है। पतंग ने क्या कहा कि जिसे तुम मेरी पूंछ कह रहे हो वो क्या है? मेरा धागा है। उसमें मांझा लगा है। और उस धागे में क्या लगा है? मांझा यानी, चलिए देखते हैं हम। पता भी है मांझा कैसे बनता है? फिर पतंग उसको बता रही है कि ये जो मांझा है वो कैसे बनता है, तुम्हें पता भी है? इसे बनाने के लिए कांच को महीन पीसकर गोंद की सहायता से धागे में लगाते हैं। तो पतंग ने बताया कि ये जो धागे में मांझा है उसे कैसे बनाते हैं?
कांच जो होता है उसे महीन महीन मतलब एकदम बारीक पाउडर की तरह एकदम उसे बारीक पीसते हैं और उसे गोंद मतलब फेविकॉल की सहायता से उस धागे में लगाते हैं, जिसके कारण मांझे के धागे में इतनी धार आ जाती है कि वो दूसरे धागे को काट सकती है। तो पतंग ने कहा कि मांझे में मांझा लगाने के बाद क्या होता है कि वो जो धागा होता है वो एकदम शार्प हो जाता है। क्यों शार्प हो जाता है? क्योंकि उसमें कांच के बारीक बारीक टुकड़े मतलब कांच को एकदम बारीक पीस के लगाते हैं, जिससे वो एकदम तेज हो जाता है। फिर उससे क्या होता है, जो दूसरे धागे होते हैं वो इजीली आसानी से कट जाते हैं। ये बात तो हमें भी पता है, क्योंकि हम लोग भी जब पतंग उड़ाते हैं तो इसी तरह के से मांझा बनाते हैं, है ना। फिर मेरा मांझा इतनी धार वाला है कि कोई भी डोर मेरे आगे टिक नहीं सकती। ऐसा किसने कहा? पतंग ने कहा। फिर गुब्बारा क्या हुआ? हंसने लगा। क्या तुम नहीं जानती कि किसी धागे को काटने के लिए 2 धागों को तना हुआ होना चाहिए? फिर गुब्बारे ने क्या कहा कि पतंग रानी, तुम्हें नहीं पता कि कोई भी धागे को काटने के लिए दोनों धागे तने हुए मतलब जिस तरह ये इसका धागा एकदम तना हुआ दिख रहा है पतंग का, उस तरह से दूसरा धागा भी तना हुआ होना चाहिए। अगर ये ऐसे हवा में गुब्बारे की तरह लहराता हुआ होगा तो इसे कोई नहीं काट सकता। ऐसा किसने कहा? गुब्बारे ने पतंग को समझाया। फिर मेरे धागे की तरह लटका हुआ नहीं, देख रहे हैं आप लोग, इसका धागा कैसा हुआ है? तना हुआ नहीं है, लटका हुआ है, हवा में इधर उधर अपने आप झूल रहा है। तो इस धागे को हम मतलब पतंग नहीं काट सकती। इसको काटने के लिए पतंग को कैसा धागा चाहिए? बिल्कुल तना हुआ, ये इस तरह से, जिस तरह पतंग का है उसी तरह के से। तो ये बात गुब्बारे ने इसको समझाई। मेरी पूंछ कटी ही सही, पर तुम उसका बाल भी बांका नहीं कर पाओगी। तो गुब्बारे ने कहा कि मेरी पूंछ तो कटी है, लेकिन तुम मेरी पूंछ का बाल भी बांका न कर पाओगी का मतलब उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकोगी। मतलब बाल बांका करना मतलब उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं, उसे कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकोगी। ऐसा गुब्बारे ने पतंग को कहा। फिर आगे, क्योंकि वह तो हवा में झूल रही है। यस, देखिए ये जो उसकी पूंछ है मतलब ये जो धागा है ये हवा में झूल रहा है। तो पतंग को अगर इसको काटना हो तो ये काट पाएगी उसे? नहीं। जब तक इसका धागा तना हुआ नहीं होगा तो पतंग उसे कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये सारी बात गुब्बारा किसे समझा रहा है? पतंग को। फिर गुब्बारे ने हंसकर अपना मुंह खोला, मतलब गुब्बारे ने ये सारी बातें बताई और फिर क्या करने लगा? हंसने लगा। पतंग चिढ़कर बोली, तुम्हें भी ज़्यादा डींगे मारने की ज़रूरत नहीं है। पतंग ने क्या बोली? डींगे मारना मतलब बढ़ चढ़कर बातें करना, यानी कोई भी बात हो हमारी तो उसे हम लोग बहुत बड़ा चढ़ा के किसी के सामने प्रस्तुत करते, उसे बताते हैं, उसका मतलब होता है डींगे मारना, यानी किसी भी बात को एकदम बड़ा चढ़ाकर बोलना। ठीक है। फिर आगे, जब तुम्हारी हवा निकल जाएगी, मतलब किसकी? गुब्बारे की। पतंग कह रही है कि जब तुम्हारे गुब्बारे के अंदर जो हवा भरी है वो निकल जाएगी तो तुम भी भीगी बिल्ली बन जाओगे। तो पतंग ने क्या कहा कि तुम्हारी जब हवा निकल जाएगी तो तुम भी भीगी बिल्ली यानी बहुत डरना, भीगी बिल्ली यानी डर जाना। तो पतंग ने कहा कि तुम्हारी हवा निकलने पे तुम भी भीगी बिल्ली बन जाओगे। तो ये बात सही है कि गुब्बारे में बहुत देर तक हवा, ज़्यादा दिनों तक गैस या हवा भरी नहीं रहती, और जैसे ही गुब्बारे की गैस निकल जाएगी तो गुब्बारा आसमान में नहीं उड़ सकेगा, वो गिर जाएगा। ये बात किसने कहा? पतंग ने गुब्बारे को बोली। गुब्बारा हंसकर बोला, बहन, हम दोनों ही हवा पर निर्भर हैं। तो गुब्बारा बहुत समझदार था, उसने हंसा।
फिर पतंग को क्या समझाया कि हम दोनों किस पर निर्भर है। निर्भर होना मतलब डिपेंड होना। तो ये दोनों किस पे डिपेंड है, हवा पे, है ना। ये दोनों हवा की सहायता से ही उड़ते हैं। अगर हवा ना हो तो ये दोनों उड़ नहीं सकते। ये बात गुब्बारे ने पतंग को समझा रहा था। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मेरे भीतर भरी गैस चारों ओर की हवा से हल्की है। गुब्बारे ने कहा कि इसके अंदर मतलब गुब्बारे के अंदर जो गैस भरी है वो कैसी है, जो बाहर की जो हवा है उससे हल्की है। बच्चों, आप सभी को पता है जो चीज़ हल्की होती है वही आसमान में उड़ सकती है ना। और जो चीज़ हल्की होती है वही पानी में तैर सकती है। कोई भारी चीज़ पानी में तैर सकती है? नहीं। जो हल्की चीज़ होती है वही पानी में तैर सकती है। उसी प्रकार जो हल्की चीज़ें होती है वही हवा में उड़ सकती है। तो जो गुब्बारे के अंदर जो गैस है वो कैसी है, एकदम हल्की है। इसलिए वो गुब्बारा क्या हो रहा है, इजीली आसमान में उड़ सकता है, उड़ रहा है। इसलिए मैं हवा में वैसे ही तैर रहा हूँ जैसे पानी में हल्की चीज़ें पानी से हल्की चीज़ पानी में तैरने लगती है। तो गुब्बारे ने एक एग्जाम्पल दिया कि मैं हवा में कैसे तैर रहा हूँ, जैसे पानी से हल्की चीज़। अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज़ अगर पानी से हल्की हो तो वो पानी के ऊपर तैरने लगती है। उदाहरण के लिए अगर हम कोई भी कागज़ पानी में फेंके या पानी में डालें तो वो पानी में डूबता नहीं है, वो पानी के ऊपर तैरते रहता है। हम लोग भी ऐसे ही करते हैं ना, जब बारिश होती है तो कागज़ की नाव बनाते हैं और उसे पानी में छोड़ते हैं तो वो पानी के ऊपर तैरती है। क्यों? क्योंकि वो पानी से हल्की होती है। तो ठीक उसी प्रकार गुब्बारे के अंदर की जो गैस है वो कैसी है, हल्की है, बाहर की हवा के अकॉर्डिंग। फिर पतंग अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। पतंग जो थी वो भी अपनी गलती एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। फिर पतंग बोली, मैं कैसे विश्वास करूं? मुझे तो वह डोर उड़ाती है जिसके सहारे मैं बंधी हूँ। तो पतंग ने क्या बोली, मुझे विश्वास नहीं है। पतंग को ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं थी कि वो हवा की सहायता से उड़ती है। पतंग को लग रहा था कि वो जो डोर है जो उससे बंधी है वो उसे उड़ाती है। फिर उसका दूसरा सिरा तो नीचे खड़े संदीप के हाथ में है। पतंग ने क्या कहा, उसका दूसरा सिरा मतलब एक सिरा पतंग में बंधा होता है, देखिए आप लोग देख रहे हैं, और उसका दूसरा कॉर्नर किसके हाथ में होता है, जो पतंग उड़ाता है। तो यहाँ पे पतंग कौन उड़ा रहा है, एक लड़का जिसका नाम है संदीप। देखिए आप लोग चित्र में देख रहे हो। फिर जो झटके दे देकर, मतलब देखिए वो ऐसे झटके मार मार कर पतंग को क्या कर रहा है, उड़ा रहा है। हम लोग भी पतंग जब उड़ाते हैं तो उसे थोड़ा झटका देते हैं तो वो उससे अच्छे से उड़ती है। फिर आगे, पर क्या तुम्हें पता है, किसने कहा, गुब्बारे ने कहा पतंग को, क्या तुम्हें पता है कि संदीप के झटके देने पर क्या होता है? हवा में हल्के और भारी दबाव के दो क्षेत्र बन जाते हैं। गुब्बारे ने बताया कि जैसे ही संदीप झटके मारता है उससे क्या होता है, हवा में हल्के और भारी दबाव के दो क्षेत्र बन जाते हैं, जिसके कारण तुम्हें उड़ान लेने में मदद मिलती है। तो हवा में क्या बनते हैं, दो क्षेत्र बनते हैं। जब संदीप झटके मारता है तो हवा में दो क्षेत्र बनते हैं, एक हल्के और एक भारी। उससे क्या होता है, जो पतंग है उसे उड़ान मतलब ऊपर उड़ने में क्या होती है, मदद मिलती है। यह सुनकर पतंग सोच में पड़ गई। फिर गुब्बारा फिर बोला, और जहाँ तक डोर का सवाल है, हम दोनों ही डोर से बंधे हैं। फिर जैसे ही गुब्बारे ने उसे समझाया तो पतंग को समझ में आया। फिर गुब्बारे ने उसे फिर क्या कहा कि जब तुम कह रही हो कि डोर की बात कह रही हो तो हम दोनों मतलब गुब्बारा और पतंग दोनों किससे बंधे हैं, डोर से, है ना। दोनों में जब तक डोर नहीं हो तब तक हम उसे उड़ा नहीं सकते। देखिए इसका भी डोर है और इसकी भी डोर है। फिर
हम दोनों का उद्देश्य भी एक है। उद्देश्य मतलब इन दोनों का जो कार्य करने का उद्देश्य है वो कैसा है, एक ही है। और वो क्या है, बच्चों को खुश करना। इन दोनों का उद्देश्य क्या है, बच्चों को खुश करना। यस, बच्चे गुब्बारे से भी बहुत खुश होते हैं और पतंग से भी बहुत खुश होते हैं। सभी बच्चों को गुब्बारा और पतंग बहुत प्रिय होता है। फिर रंग बिरंगी पतंग और हवा या गैस से भरे रंगीन गोल मटोल गुब्बारे बच्चों को समान रूप से भाते हैं। गुब्बारे ने क्या कहा कि रंग बिरंगी मतलब कलरफुल पतंग और हवा या गैस। आपको मैंने बताया 2 तरह के गुब्बारे होते हैं, एक में हवा भरते हैं और एक में गैस भरते हैं। तो गैस वाला गुब्बारा बहुत ऊंचा जाता है, बहुत ऊपर तक फ्लाई करता है। तो हवा और गैस वाले रंग बिरंगी गोल मटोल, रंग बिरंगी मतलब कलरफुल और गोल मटोल मतलब ये देखिए ये गुब्बारा कैसा है, गोल मटोल है। तो ऐसे गुब्बारे बच्चों को बहुत भाते मतलब बहुत अच्छे लगते हैं। फिर पतंग बोली, हाँ गुब्बारे भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मुझे समझ आ गया है कि मैं गलत थी। ऐसा किसने कहा, पतंग ने। पतंग को गुब्बारे की सारी बात समझ में आ गई कि पतंग किसके सहारे उड़ती है, हवा के सहारे। पतंग को क्या लगता था कि वो किसकी सहायता से उड़ती है, डोर की सहायता से उड़ती है। लेकिन जब गुब्बारे ने उसको समझाया तो उसे समझ में आ गया कि वो हवा की सहायता से उड़ती है। फिर दोनों खुश होकर आसमान में उड़ने लगे और हंस हंस कर बातें करने लगे। तो आखिरी में दोनों को समझ में आ गई बात और दोनों क्या करने लगे, आसमान में उड़ने लगे और खुशी खुशी एक दूसरे से बातें करने लगे। तो बच्चों, ये था हमारा आज का पाठ जिसका नाम है पतंग और डोर। इस पाठ से हमें क्या सीखने मिला कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए तथा अपने गुणों का बखान नहीं करते रहना चाहिए। इस पाठ से हमने ये सीखा। तो अब मिलते हैं हम अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।